हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एस के मिस्टर केमिस्ट्री क्लासेस। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस इससे पहले यूनिट 1 से लेकर के और पी ब्लॉक का जो आज पार्ट 5 लेकर आए हैं, शायद आपने प्रीवियस वीडियो सारी देख ली होंगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर लिए होंगे जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पार्ट 5 कुछ हैलोजन परिवार के तत्वों के एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व की वैद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? तो देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैलोजेंस कहलाते हैं और इनमें जो सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो किसकी होगी? फ्लोरीन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा हैलोजन है? यानी आपको हैलोजन तत्व याद होना चाहिए। कौन कौन से हैलोजन एलिमेंट्स हैं? तो हैलोजन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और जो लास्ट जो नया एलिमेंट जुड़ा है वो क्या है? TS। तो इसलिए थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि फ्लर्वियम, ऑग्नेशन, टेनेसाइन, मास्कोबियम। तो यहाँ पर जो TS है ये क्या है? हैलोजन एलिमेंट है। OG शून्य ग्रुप का एलिमेंट है, MC फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है और FL फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? TS। आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला तत्व है। यानी कौन सा ऐसा हैलोजन है जो सभी यौगिकों में सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? ऐसा एलिमेंट कौन सा है? शायद आपको पता होगा। सही आंसर क्या होगा इसका? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करता है? सभी यौगिकों में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये +1 से लेकर के +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। बट फ्लोरीन में भी एक एक्सेप्शन है कि जो OF2 है, OF2 क्या करता है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? ये भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व हाइड्रोजन बंध बनाने में भाग लेता है? तो ये भी आपको मालूम होगा कि हाइड्रोजन बंध कौन कौन से एलिमेंट बनाते हैं। कुछ एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वही एलिमेंट क्या करते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाने में भाग लेते हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट्स में सिर्फ फ्लोरीन पार्टिसिपेट करता है, फिफ्थ में नाइट्रोजन करता है, सिक्स्थ में ऑक्सीजन करता है। फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 एलिमेंट हैं, याद रखिएगा। ये जो 3 एलिमेंट हैं ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में आपसे पूछा रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन पार्टिसिपेट करेगा? फ्लोरीन इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम इज द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी अधिक होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या होती है? उतनी ही अधिक होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? बहुत इजी देखिए क्वेश्चन है। क्लोरीन का जो औद्योगिक निर्माण होगा वो किसके द्वारा किया जाता है? साल्वे की अमोनिया सोडा विधि द्वारा नहीं, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है और डीकन विधि के द्वारा क्या होता है? क्लोरीन का निर्माण होता है। ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा भी आपको पता होगा, इसके द्वारा नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, HNO3 फॉर्म होगा। और डीकन विधि के द्वारा क्लोरीन बनाने की ये औद्योगिक विधि है। हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण,
साल्वेक अमोनिया सोडा विधि के द्वारा सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रबल अम्ल है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो है हाइड्रोजन एसिड जो है प्रबल है। तो यहाँ पर क्या होता है, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, कैसे इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। ये HX है, ये बॉन्ड पे डिपेंड करता है, यानी कि कोई भी कंपाउंड जितनी इजीली इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जितनी इजीली यहाँ से प्रोटॉन देगा, वो क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एसिड की डेफिनेशन हमको मालूम है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, यानी कितनी आसानी से क्या करेगा, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, यानी विच गिव इजीली द प्रोटॉन देन इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। यानी जितनी आसानी से प्रोटॉन देगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। तो अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बंध शक्ति की बात करें, तो यहाँ पे HF है, HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बहुत अधिक होगी, यानी इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी कि यहाँ से क्या होगा, ये H+ आयन आसानी से नहीं देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे वीकेस्ट जो बॉन्ड होगा, सबसे वीक जो बॉन्ड होगा वो किसका होगा, HI का जो बॉन्ड होगा वो सबसे वीक होगा। इसलिए HI क्या होगा, ईजिली डिसोशिएट हो जाएगा और प्रोटॉन देगा, इसलिए क्या हो जाएगा, HI जो होगा वो प्रबलतम या स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। अगर आप इसमें ऑर्डर की अगर बात करें, ऑर्डर भी कभी कभी पूछ लेता है पेपरों में, तो ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। क्या क्रम हो जाएगा, HI स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, देन HBr, देन HCl, देन HF। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हो गया, HI, और वीकेस्ट कौन सा होगा, HF होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉन्ड एनर्जी यानी बंध ऊर्जा जो है सबसे अधिक किसकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक किसकी है। तो देखिएगा F2Cl2Br2I2। देखने से तो लगता है कि F2 का साइज क्या है, सबसे छोटा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होना चाहिए था, इसकी बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, मैक्सिमम होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता है। फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो काफ़ी कम होती है, इवन ब्रोमीन से भी कम होती है। आयोडीन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन ये क्या होती है, ब्रोमीन से भी कम होती है। इसका रीज़न क्या है कि जो फ्लोरीन है इसका साइज़ क्या बहुत छोटा है। छोटा साइज होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहाँ पे बहुत मैक्सिमम होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इससे बॉन्ड क्या हो जाता है, फ्लोरीन का बहुत ही वीक बॉन्ड हो जाता है। यानी फ्लोरीन जो बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है, बहुत ही कम है, यानी कि ईजिली क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। दूसरा अगर हम बात करें, यानी इसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि यानी ब्रोमीन से भी कम हो जाती है। तो जो मैक्सिमम जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतनी अधिक क्या होगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। तो बॉन्ड एनर्जी जो मैक्सिमम होगी वो किसके लिए होती है, Cl2 के लिए होती है। ऑर्डर में लिख देता हूँ, फिर क्या आएगा, Br2 आएगा, फिर क्या आएगा, F2 आएगा, फिर क्या आएगा, I2 आएगा। यानी कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन से कम है और आयोडीन से थोड़ी सी अधिक होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी किसकी हो गई, सबसे अधिक बॉन्ड एनर्जी किसकी हो गई, क्लोरीन की हो गई। इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीकारक क्षमता का सही क्रम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि ऑक्सीकारक क्षमता का मतलब क्या हुआ, यानी ऑक्सीकारक क्या होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। ऑक्सीकारक क्षमता का जो सही क्रम होगा, यानी कि जो प्रबल ऑक्सीकारक होता है वो क्या होता है, फ्लोरीन। तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, यानी ऑक्सीकरण जो विभव होता है वो सबसे अधिक किसके लिए होता है, फ्लोरीन के लिए होता है, 2.87 है। तो इसका जो सबसे अधिक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होने के कारण क्या होगा, फ्लोरीन जो है सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट है। और लीस्ट कौन सा होगा, आयोडीन होगा। आयोडीन क्या होगा, सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रबलतम ऑक्सी एसिड्स हैं। ऑक्सी एसिड आपको पता होगा क्या होते हैं,
प्यारे बच्चों, ऑक्सी एसिड का मतलब क्या हुआ, यानी अगर किसी भी ग्रुप का कोई एलिमेंट है और अगर उस एलिमेंट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, उस एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और कोई दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट, यानी अगर किसी भी एलिमेंट के साथ, यानी जैसे मान लिया X है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है और इसके साथ क्या लगा हुआ O, देन इट इज़ नोन एज ए ऑक्सी एसिड्स। तो हम बात करते हैं कि जो प्रबलतम ऑक्सी एसिड होगा, प्रबलतम ऑक्सी अम्ल, यानी सबसे ज़्यादा अम्लता किस ऑक्सी एसिड की होती है, इसको एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक प्रबल अम्ल कौन सा होगा। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जितनी अधिक ऑक्सीडेशन नंबर उतना अधिक क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। तो अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की अगर आप बात करें तो आपको पता होगा कि HClO2 में Cl की ऑक्सीडेशन कितनी आएगी, 2 4 1 3 आएगी। HCl4 में कितनी आएगी, 7 आएगी। HClO3 में +6 आएगी और HClO में +1 आएगी। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, HClO4 की है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रबलतम ऑक्सी एसिड हो जाएगा, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सी एसिड होगा और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, आपको बताना है ऑक्सी अम्ल की ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम देखिए यहाँ पे बताना है। तो जैसा भी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना, ये भी देखिए वैसा ही है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जितनी ज़्यादा होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होती, उतनी ही अधिक होती है। यानी ऑक्सीकारक क्षमता किस पर डिपेंड करेगी, ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करेगी। ऑक्सीकरण क्षमता ऑक्सीकरण संख्या पर निर्भर करती है। जितनी अधिक ऑक्सीकरण संख्या होगी उतनी अधिक क्या होगी, उसकी ऑक्सीकारक क्षमता होगी। तो अभी आप लोगों ने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो सबके आप निकाल लीजिएगा। HClO4 यानी इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड, HClO4 में इसकी कितनी आएगी, +7 आएगी। ClO3 में +6, यानी इसको बोलते हैं हैलिक एसिड। फिर हाइलस एसिड बोलते हैं HClO2 को, यानी कि क्लोरस एसिड हो जाएगा। क्लोरस एसिड में कितनी होगी, +3 होगी। ये बन जाएगा आपका हाइपोहाइलस एसिड, इसमें हो जाएगी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो देखिएगा सबसे मैक्सिमम किस में है, HClO4 में है। तो HClO4 क्या होगा, प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा। फिर HClO3 आएगा, फिर HClO2, फिर HClO। नहीं, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इज दैट क्लियर? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अदर दोस्त फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन का जो व्यंजक गुण होता है वो क्या होता है, इसके ऑक्सीकारक गुण के कारण होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के कारण होगा, यानी ऑक्सीडेशन के कारण होता है। तो व्यंजक गुण क्या होता है, यानी व्यंजक गुण का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिस कारण क्या करते हैं, जो कुछ कलर्ड सब्सटेंस होते हैं उनको कलर को क्या करते हैं, डीकलराइज कर देते हैं। तो इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होगा, यानी जो क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो क्या है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ के कारण होता है, यानी ऑक्सीकारक गुण के कारण होता है, यानी ऑक्सीकरण के कारण होगा। यानी क्लोरीन क्या होता है, ऑक्सीकारक गुण के कारण हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि एक्वा सोल्यूशन में क्लोरीन क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन देखिए प्रोड्यूस दो करता है, और उस नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, यानी Cl2 क्या करता है, वाटर के साथ दो रिएक्ट कर जाता है और यहाँ से क्या फॉर्म करता है, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, नंबर ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ सब्सटेंस को क्या करती है, जो कलर्ड कंपाउंड होते हैं उनको क्या करती है, डीकलराइज कर देती है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन या व्यंजक गुण कहते हैं। तो व्यंजक गुण इसका क्या होगा, इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ के कारण होगा, इस ऑक्सीडेशन के कारण होगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन का शुष्कन किया जाता है। तो देखिए क्लोरीन का जो शुष्कन जो किया जाएगा, इसकी ड्राइंग की जाएगी, किसके द्वारा सुखाएंगे? उस कंपाउंड के द्वारा इसको सुखाया जाएगा जिसके द्वारा कोई इसकी रिएक्शन नहीं होती। तो क्लोरीन देखो NaOH से भी तो रिएक्शन कर लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन कर लेगा, ब्लीचिंग पाउडर बना लेगा, NaBr से भी कर लेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, और इसी तरीके से NaOH के साथ भी क्या बनाएगा? NaClO3 बनाएगा। लेकिन जो H2SO4 है H2SO4 के साथ तक क्लोरीन की कोई दो रिएक्शन तो नहीं होती है, तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा? H2SO4। कई बार देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि क्लोरीन का शुष्कन किया जाता है, ऐसे अमोनिया का भी शुष्कन तो किया जाता है, वही भी मैंने आपसे पीछे बताया था। तो क्लोरीन का जो शुष्कन किया जाता है वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो स्टिक से ग्रुप का आ गया, कोई बात नहीं। लेड कच्छ विधि में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर ओलियम बनाती है? तो ये भी आपको मालूम होगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या करेगी? ओलियम बनाएगी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? SO3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थे, चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है वो भी करा देता हूँ। निम्न में कौन सा अणुचुंबकीय है? ये भी आपको मालूम होगा कि अणुचुंबकीय कौन है। अणुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक नेचर का O2 है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के आधार पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। O2 में क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसके ऑर्बिटल्स में, इसलिए क्या होगा? ये अणुचुंबकीय प्रकृति का होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखते हैं और क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और है, निम्न में कौन सा ओजोन द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है? ओजोन क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। और किसे ऑक्सीकृत करेगा? जहां पर ऑक्सीडेशन देखिएगा, जहां पर KMnO4 है, KMnO4 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कितनी है यहाँ पे? +7 है। क्या +7 से +8 तो नहीं हो सकती है? ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो ऑक्सीडेशन नंबर दूसरे पदार्थ को इंक्रीज कर दे, ठीक है ना? तो किसे ऑक्सीकृत नहीं कर सकता? यहाँ पे Ki है, आई की ऑक्सीडेशन कितनी? -1 सो ऑक्सीडाइज किया जा सकता है +1 +2 +3 +5 +7 में। FeSO4 में Fe कितनी है? +2 है, तो FeSO4 को भी ऑक्सीडाइज किया जा सकता है किसमें? +3 में, फेरिक सल्फेट में। K2MnO4 है, K2MnO4 का मतलब क्या हुआ? पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है यहाँ पे? +6 है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा +7 में, यानी KMnO4 में इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बट क्या होगा? KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम 7 है, सो ये क्या कर सकते हैं? इसको ऑक्सीडाइज फर्दर नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, इसलिए। Ki का I2 में हो जाएगा, फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में हो जाएगा, KMnO4 का नहीं होगा, K2MnO4 का KMnO4 में हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह से आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और नेक्स्ट सीरीज में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे D और F ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एक प्रीवियस एग्जाम में आए हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।